वर्तमान समय में मनुष्य जीवन के लिए स्वस्थ रहना बड़ा समस्या का कारण बन चुका है। पैसा भले ही हो लेकिन स्वस्थता में बड़ी समस्याएं आ रही है। हम देख रहे हैं कि जगह जगह कोई कुछ भी हो, मतलब 100% स्वस्थ तो कोई आपको दिखेगा ही नहीं। मतलब सब में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है, किसी का किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है। मतलब कहीं न कहीं समस्या हर जगह आपको दिखाई देगी और उसका मुख्य कारण है हमारा खान पान। हमारा खान पान बहुत तेजी से बदलता जा रहा है और खान पान में आपको प्रोटीन युक्त चीजें मिलना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ से खान पान का उत्पादन होता है वहीं से समस्याएं बढ़ रही है। तो शासन को हॉस्पिटल खोलने की बजाय सबसे पहले उन चीजों पर गौर करना चाहिए जहाँ से खान पान की शुरुआत होती है। हॉस्पिटल कितने भी खोल लो, लेकिन अगर आप गलत खान पान कर रहे हो तो वो काम नहीं देगा। आज जगह जगह कई प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित है, फुल हॉस्पिटल भरे हुए दिखाई देते हैं। तो इनको सबसे पहले सुधारना पड़ेगा और सुधारने का एक मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले किसान से मिलना पड़ेगा सरकार को, और किसान को हर प्रकार की सुविधा देकर उससे ही आपको रसायन युक्त दवाइयों से मुक्त ये सब खत्म करके उनसे अच्छी स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक फसलें निर्मित करना पड़ेगा। यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा शासन को, जो पहले जमाने में हुआ करती थी वैसे ही अब भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो मनुष्य की आयु वो दिन दूर नहीं जब 25 से 30 वर्ष लास्ट रह जाएगी। क्योंकि तेजी से हम बदलाव आ रहा है मनुष्य में। जितना जहर हम प्रतिदिन खा रहे हैं इसके हिसाब से हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई प्रकार की बीमारी हमें घेर लेगी। आज देख रहे हैं हम, हमारे देश में भी पंजाब की तरफ कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। कैंसर है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लोगों की कमजोरी है, ताकत नहीं है, मतलब इतना क्या बताएं, बहुत ज्यादा होता है। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए जैविक खेती बहुत जरूरी है। और जैविक खेती करने के लिए किसान ऐसे करेगा नहीं, क्योंकि उसके भी खर्चे बढ़े हुए हैं, घर परिवार है, बहुत ज्यादा समस्याएं उसके अंदर है। और अगर जैविक खेती करता है किसान तो उसको मिलता भी कुछ नहीं, रेट भी सेम रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो एक आयोग बनाना पड़ेगा, किसान जैविक उत्पादन आयोग करके शासन को। और जैसे तहसील कार्यालय और ऐसे जगह जगह हर जिले में बने रहते हैं, ऐसे इसके अलग से एक पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और किसान भाइयों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा और अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को उसमें रखना पड़ेगा। और कृषि को जैविक करने के लिए किसानों को प्रतिदिन उसके खेत पर जाकर उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। और दूसरा, उसकी जो फसल उत्पादन होती है, टेस्टिंग में अगर उसको सक्सेस हो जाती है वो कि वो जैविक कर रहा है, उसके टेस्ट के लिए भी जगह जगह वो खोलना पड़ेगा शासन को, लेबोरेटरी। और अगर पास हो जाती है तो किसान को सीधा डबल रेट मिलना चाहिए और उसको अनुदान भी भरपूर मिलना चाहिए, तब जाके वो जैविक खेती की तरफ रुख कर सकता है। वरना अभी तो वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि किसान जैविक खेती अपना सकता है। और जब तक जैविक खेती नहीं की जाएगी, रसायन मुक्त, दवाइयों मुक्त, तब तक स्वास्थ्य में सुधार आने वाला नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की जगह बड़े बड़े किसानों के ट्रेनिंग सेंटर शासन ने बनाना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों को समझाया जा सके, उनको जैविक विदेशों से भी जो दवाइयाँ खाद होती है जो जिसमें जहर नहीं है उसका इस्तेमाल किया जाए। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं ऐसे जो जिनमें जहर नहीं होता, और उसका छिड़काव किया जाए तो बहुत उसमें परिवर्तन आ सकता है। नीम ऑयल भी अगर बड़ा अच्छा बनाया हुआ 10,000 ppm तक लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को हल कर लेता है। ऐसे बहुत सारे अगर नियम किसान भाइयों को समझाया जाए तो परिवर्तन जरूर आ सकता है। अगर ये परिवर्तन नहीं आया तो मेरी बात नोट करके रख लेना कि कुछ ही समय बाद, अब जो आने वाला समय है उसमें मात्र 25 से 30 साल की आयु मनुष्य की हो जाएगी। क्योंकि जिस गति से बीमारियां फैल रही है उस गति से, और जो हम खा पी रहे हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो
जिसमें प्रोटीन हो। सभी में अब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्रोटीन अब यूं कहें कि रहा ही नहीं है, और आज प्रोटीन भी तेज़ी से कम होता जा रहा है फसलों में। तो बस यही विकल्प है कि जितना भी हो, और किसान भाई भी अगर अपने घर भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम शुरुआत आधे बीघे से अवश्य करना चाहिए, कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का खाद दवाई नहीं दी जाए। अगर हम गोबर की खाद भी उनको एक एक पस दे देते हैं अच्छा भर के, तो फसल पक सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, और हमारी मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहेगी। तो और आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसका पार्ट 2 तैयार करूंगा, आप उसमें ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।